सोचिए 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 बजे का वक्त। जापान का एक शहर है हिरोशिमा और वहाँ एक ऐसा धमाका होता है जो बस कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म कर देता है। लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं। ये था मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, लेकिन इसकी कहानी इस बम के गिरने से बहुत पहले शुरू हुई थी। उस सुबह हिरोशिमा में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक आम सी सुबह, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे, सड़कें, घर सब अपनी रोज की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। लेकिन फिर अचानक आसमान से कुछ गिरा और बस एक पल में सब कुछ बदल गया। उस धमाके के केंद्र का तापमान जानते हैं कितना था? 4000 डिग्री सेल्सियस। लोगों को ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। चारों तरफ सिर्फ आग थी, धुआं था और तबाही का मंजर। और इसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर एक और बम गिराया गया, जिसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन सवाल तो ये है कि दुनिया इस विनाशकारी अंजाम तक पहुंची कैसे? आखिर इतिहास में एक बार फिर इतनी बड़ी जंग लड़ी ही क्यों गई? तो चलिए इसकी जड़ों को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बीज असल में पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही बो दिए गए थे और इसकी सबसे पहली वजह थी अपमान से पैदा हुई वो गुस्से की आग जो जर्मनी के सीने में सुलग रही थी। हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं, वो थोपी गई। और ये कोई आम समझौता नहीं था। इसने तो जर्मनी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। सोचिए, उसे युद्ध का सारा दोष मानने पर मजबूर किया गया। उस पर 6.6 बिलियन पाउंड का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी सेना को बिल्कुल सीमित कर दिया और तो और उससे उसकी 13% जमीन और सारे के सारे विदेशी उपनिवेश भी छीन लिए गए। अब जाहिर है, इस संधि के आर्थिक बोझ ने जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार ने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। नतीजा, महंगाई आसमान छूने लगी। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए बोरियों में पैसे भरकर ले जाते थे। बच्चों के लिए तो पैसों के बंडल महज खिलौने बनकर रह गए थे। देखिए, 1924 में अमेरिका की मदद से थोड़ी स्थिरता तो आई, लगा कि शायद हालात सुधर जाएंगे। लेकिन 1929 में अमेरिका में आया वॉल स्ट्रीट क्रैश और उसके साथ ही वो मदद भी बंद हो गई। अब जर्मनी को लगा दोहरा झटका। 1932 आते आते जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 40% तक गिर गया और लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोगों का अपनी सरकार से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। और इसी निराशा, इसी गुस्से के माहौल में एक ऐसे शख्स का उदय हुआ जिसने जर्मनी की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर को पता था कि लोगों की दुखती रग क्या है। उसने सीधा उसी पर हाथ रखा। उसने वादा किया कि वो वर्साई की इस अपमानजनक संधि को फाड़ फेंकेगा और जर्मनी के खोए हुए गौरव को वापस लाएगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि हताश हो चुकी जर्मन जनता को उसमें अपना मसीहा दिखने लगा था। तो सवाल ये है कि उसने सत्ता हासिल की कैसे? देखिए, इसका रास्ता कई चरणों में तय हुआ। सबसे पहले उसने बड़ी रैलियों और अपने जोशीले भाषणों से जनता को अपनी तरफ खींच लिया। फिर 30 जनवरी 1933 को वो जर्मनी का चांसलर बन गया और चांसलर बनते ही उसने इनेबलिंग एक्ट नाम का एक ऐसा कानून पास करवाया जिसने संसद की सारी शक्तियां सीधा उसके हाथ में दे दी। लोकतंत्र खत्म और हिटलर बन गया जर्मनी का तानाशाह। और सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाल लिया। ये वही संस्था थी जो पहले विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए बनी थी। फिर उसने वर्साई संधि को ठेंगा दिखाते हुए राइनलैंड में फिर से सेना तैनात कर दी और तो और ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। और पूरी दुनिया बस देखती रही। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हिटलर के इन कदमों ने दुनिया को एक और महायुद्ध के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो अब देखते हैं कि कैसे एक आक्रमण ने पूरी दुनिया को ही अपनी आग की चपेट में ले लिया। इस महायुद्ध में दुनिया एक बार फिर 2 गुटों में बट गई। एक तरफ थी एलाइड पावर्स, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे बड़े देश शामिल थे।
और दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर्स, जिनकी अगुवाई कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इटली, जो पहले विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स के साथ था, उसे लगा कि उसे नजरअंदाज किया गया और इसी वजह से उसने इस बार पाला बदल लिया था। और फिर आया 1 सितंबर 1939, वो दिन जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। हिटलर ने एक झूठा बहाना बनाकर पोलैंड पर हमला कर दिया। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, अपने ही कुछ सैनिकों को पोलैंड की वर्दी पहनाकर जर्मनी पर एक नकली हमला करवाया, ताकि दुनिया को लगे कि वो तो बस अपना बचाव कर रहा है। लेकिन ये धोखा काम नहीं आया। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरा विश्व युद्ध आखिरकार शुरू हो चुका था। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की एक रणनीति थी, ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध, और इसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 1940 में इसी रणनीति का इस्तेमाल करके उसने बस कुछ ही हफ्तों में फ्रांस जैसे बड़े देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक इतनी बड़ी विश्व शक्ति की इतनी जल्दी हार, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और हिटलर का खौफ हर तरफ फैल गया। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा ताकत इंसान को अंधा कर देती है। 1941 में अपनी ताकत के नशे में चूर हिटलर ने एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती कर दी। उसने सोवियत संघ के साथ किया गया अपना समझौता तोड़ा और उस पर हमला बोल दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने जर्मनी की हार की नींव रखती थी, क्योंकि अब उसे एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। अब उधर दूसरी तरफ जापान ने प्रशांत महासागर में अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया, और बस इस हमले के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा और उसकी जो औद्योगिक ताकत थी, उसने युद्ध का पासा पलटने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये युद्ध पूरे 6 साल तक चला और अपने पीछे छोड़ गया तबाही का एक ऐसा मंजर जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की हो। चलिए अब जरा इसके भयानक परिणामों पर एक नजर डालते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई? करीब 8 करोड़। जी हाँ, 8 करोड़ लोग। ये मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष था। न इससे पहले न इसके बाद कभी भी इतने बड़े पैमाने पर जान नहीं गई थी। और जो बात इस युद्ध को और भी ज्यादा भयानक बनाती है वो ये है कि मरने वालों में ज्यादातर सैनिक नहीं बल्कि आम नागरिक थे। करीब 5 करोड़ आम लोग, जबकि सैनिकों की संख्या 2.5 करोड़ थी। इसी को टोटल वॉर कहा गया, क्योंकि इसमें पहली बार जानबूझकर आम नागरिकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। उनके घरों पर, अस्पतालों पर और शहरों पर बमबारी की गई। भारत, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, उसने भी इस युद्ध की एक बहुत भारी कीमत चुकाई। हमारे करीब 87,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए। लेकिन सबसे भयानक त्रासदी वो 1943 में बंगाल में अकाल के रूप में आई, जिसमें ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों की वजह से लगभग 30 लाख लोगों की भूख और बीमारी से मौत हो गई। इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अमेरिका और सोवियत संघ 2 नई महाशक्तियों के रूप में उभरे और उनके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और उपनिवेशवाद का अंत भी अब तेजी से होने लगा था। और भारत के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई कि इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर से इतना कमजोर कर दिया था कि वो भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को अब और ज्यादा दबा नहीं सकता था। और इसका सीधा नतीजा ये निकला कि 1947 में भारत को आजादी मिली। तो इतिहास के सबसे घातक, सबसे भयानक संघर्ष के बाद आखिर में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, क्या मानवता ने वाकई कोई सबक सीखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।